ओके गाइस, हम शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक। ठीक है, सारे टॉपिक एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ आज पहली जो है, देखो पहला टॉपिक है, क्या है? सीरीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक श्रेणी, मतलब एक सीरीज बनेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व। इसके लिए कुछ टाइप ऑफ सीरीज की बात कर सकता हूँ मैं। ठीक है, टाइप ऑफ सीरीज मतलब क्वेश्चंस आते हैं उनके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ, पहला क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो, ठीक है, ज़्यादा देखने में मिलती है, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज मतलब आपको नंबर दे देगा, जैसे कुछ भी नंबर रैंडम 1 2 4, कुछ भी 6 9, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा है लेटर सीरीज। ये क्या चीज़ है? ठीक है, देखते हैं। तो देखो, लेटर में देखो दो चीज़ हो सकता है आपका, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है। तो देखो, एक स्मॉल के अंदर पैटर्न हो सकता है, जैसे ए सी, ठीक है, बी सी, वापस से ए बी, ठीक है, ऐसे करके एक पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। कैपिटल में आपके जैसे हो सकता है कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आगे निकालना। ठीक है, ये हो गया। तीसरा बात करता हूँ, थर्ड वन इज आपका हो सकता है जैसे कोई भी नंबर प्लस लेटर, मतलब नंबर भी आ सकते हैं साथ में, जैसे नंबर 1 दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, बी दे दिया, तो नंबर और लेटर साथ में आ रहे हैं। ठीक है, नंबर और लेटर साथ में आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ क्या है? देखो, फोर्थ है कोई भी रैंडम सीरीज आ सकती है, ठीक है, जैसे कुछ भी 3 4 1 5 2 3 5 6, कुछ भी रैंडम चलेगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या होता है? 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, मिसिंग क्या है, या क्या गलत है। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है, कि अगला नंबर क्या होगा। दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मिसिंग क्या है, या फिर हो सकता है व्हाट इज रॉन्ग, कि सीरीज में कौन सा गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखो, जो नंबर सीरीज को सोल्व करने का जो तरीका होता है ना, उसके लिए कुछ रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ गैप। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर सीरीज के अंदर जो गैप आता है ना, वो चीज़ देख के चलना है। जैसे मान लो, जो नंबर गैप आ सकता है वो इक्वल गैप भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 सेम गैप आ रहा है एक एक नंबर का। ठीक है, दूसरा जो गैप होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले में 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे ही वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, मतलब घटते क्रम में। ठीक है, पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, कुछ रूल पता होना चाहिए। दूसरा फिर है स्क्वायर लो। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर बढ़ रहा है, या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ा, ऐसे करके एक सीरीज चलेगी। यह हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, मतलब उसी संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को या तो जोड़े या घटाएं। एक एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। सिमिलरली फिर आता है क्यूब। क्यूब में क्या होता है? जैसे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, ओके। फिर सिमिलरली वही एक्स क्यूब प्लस माइनस 1, या एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे एक एक का, तब समझ में आएगा। अगला है रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल। क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? देखो, मतलब गुणन हो रहा है आगे। देखो,
कुछ किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो सकता है, या फिर किसी संख्या से गुणा करके मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ संख्या ऐड हो रही है, या फिर मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, अब एक है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई मतलब कि जैसे जो सीरीज सोल्व हो रही उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है। 1/2, 1, 3/2 ऐसे करके। फिर इम्पोर्टेंट है आपका प्राइम नंबर, कि अगर मान लो जो सीरीज चल रही है उसके अंदर प्राइम नंबर, ठीक है, उससे प्राइम नंबर से संख्या आगे बढ़ रही हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपका जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा हो, ये भी देखना होगा। या फिर हो सकता है एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये रूल भी लगता है। ये कुछ रूल्स है, ठीक है। एक सीरीज और होती है फेवोनिक सीरीज बोलते हैं, जिसको फेवोनिक सीरीज बोलते हैं। इसका मतलब है कि सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, मतलब सम ऑफ लास्ट टू टर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4 जैसे मैं दे दूँ 2, 5, 7, 12, ओके, 19, आगे क्या आएगा यहाँ पे देखो, 2 और 5 का एडिशन 7, 7 5 का 12, 12 और 7 का 19, फिर ऐसे 19 और 12 का जो सम होगा वो यहाँ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे अपने पास में कुछ पैटर्न्स है, ठीक है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इनका कुछ रूल्स है, अगर ये रूल्स अगर माइंड में हो तो सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। सीरीज की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और क्या चीज़ है, एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 20 तक स्क्वायर पता होना चाहिए और 10 तक क्यूब, जैसे स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और लास्ट में 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सीरीज में आ जाता है तो देखते पता चल जाना चाहिए क्या होता है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं रिमाइंड के लिए लिखवा देता हूँ। 14 का स्क्वायर 190, 6, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, ठीक है, 19 का 361 और 20 का आपका 400, ओके। सिमिलरली क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपका लास्ट में 1000, ठीक है। ये कुछ क्यूब्स है, ये पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, बस बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक एक करके हर एक पैटर्न पे लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन कोई सा भी हो, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, जैसे देखो 100, 99, ठीक है, 94 और 90, ठीक है। तो देखो यहाँ ये वाला निकालना है क्वेश्चन, वहाँ क्या होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है कि कुछ गैप कम होता जा रहा है, 100 से इधर से चलेंगे तो अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो गैप कम हो रहा है, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो गैप बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो सीधा सीधा इसमें कितना गैप कम हो रहा है, 1, इसमें 4 का, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, समझ में आया मेरी बात। मतलब 99 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा, 97, ठीक है। ईजी है, एक बार वो देख लो, समझ लो, ईजी है। इसको बोलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न बताया था कि गैप है लेकिन कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। देखो गैप है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फिर इधर से बोल सकते हैं इधर 1 का गैप है, इधर 2 का गैप, फिर 3, फिर 4 का गैप, या इधर से देखूंगा मैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इधर से 4 बढ़ रहे हैं, फिर इधर 3,
फिर 2, फिर 1, इधर से गैप बढ़ रहा है, इधर गैप कम हो रहा है। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, यहाँ पे आपका मान लो क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया 15, ये हो गया 27, ये हो गया 51, ये हो गया 99। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये सारे क्या है, देखो यहाँ कैसे सोल्व करोगे इसको। ठीक है, देखो 2-5 सेकंड ले लो आप। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें कितना गैप है 12 का, इधर कितना हो गया ये 24। ओके, और ये कितना गैप हो गया 48। तो दिख रहा है यहाँ पे 12 से 24, 24 से 48। तो इसका मतलब संख्या डबल हो जा रही है। तो यहाँ जो संख्या आएगी उसमें कितना गैप होना चाहिए 6 का। ठीक है, ये 6 का गैप होगा। देखो तो यहाँ संख्या कितनी होगी 9। ठीक है, यहाँ कितने गैप आ जाएगा। ठीक है, 9 और 15 में 6 का, इधर कर दिया, ये 6 का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 का गैप। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70, ये 20, 22, 27, 29, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, गैप देखता हूँ ये कितना, 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये फिर 2 का गैप, 5 का गैप, यहाँ फिर 2 का गैप, यहाँ कितने का गैप है। तो देखो पहले 3 का गैप, फिर 5 का गैप, अब आएगा 7 का गैप। तो 29 और 7 कितने आ गए 36। ठीक है, फिर वापस से सीरीज स्टार्ट होगी, वापस से 2, 28, और फिर 36 + 2 38, और लास्ट में फिर वापस से 9। ठीक है, एक सीरीज ये हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये देखो, ये हो गया 41, ये आपका 21, 30, फिर वापस से 41, 54, और यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो इसको 14 कर लो, ये 41 नहीं 14। ठीक है, अब देखो देखो इधर गैप कितना गया 7 का, इधर 9, इधर 11, इधर 13, तो आ जाएगा आगे 15। ठीक है, तो हो जाएगा 9 और 6 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है 2, ये है 5, ये है 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका 26, क्वेश्चन मार्क पे जाएगा। देखो एक बार, ठीक है, तो यहाँ देखो कितने का गैप है 3 का, ये कितने का गैप है 5 का। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 3, 3 से 2 5, 5 से 2 7, यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो कितना आ गया 17, और 17 और 26 में कितने का गैप है बताओ 9 का। ठीक है, तो सीरीज परफेक्ट बैठ रही है, ये क्या आंसर आ गया। ये सब गैप वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 17, 14, 15, 12, 13, 10 और 11। ठीक है, ये सीरीज देखो, सीरीज समझ में आनी चाहिए, मेन सीरीज का काम है इसके अंदर। ठीक है, सीरीज है क्या ये देखो। ठीक है, ये देखो ये सीरीज, इसको समझना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो 17 और 15, 15 से 13, 13 से 11, मतलब -2 -2 और -2। सिमिलरली 14 से 12, 12 से 10, इधर भी -2 -2 और -2 चला। तो ठीक है, तो अगला जो आएगा नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा ये। तो इसमें -2 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 8, और इधर -2 करूँगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 9। ठीक है,
एक सीरीज ये होती है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 3 4 7, यहाँ क्या आएगा, ये हो गया 18, ये हो गया 29। देखो एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, फेबोनिक सीरीज, जिसके अंदर 2 डिजिट का सम होता है। 3 4 7, 7 4 11, ठीक है। 11 7 18 और 11 18 29, तो आंसर क्या जाएगा 11, ठीक है। ये ध्यान रखना 2 डिजिट का सम है, 3 और 4 का 7, 4 और 7 का 11, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है 9 7 5 8 6 4 7 5 3, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 5 3 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, अगर गैप से चलोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, 9 से हो गया 8, देखो 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 5 से 4, 4 से 3 और 3 से 2 और 2 से 1, तो आंसर क्या जाएगा 642, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1 1 3 2 2 5 4 4 9, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये 7 9 3। तो एक चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वैल्यू, है ना। 1 1 3 से देखो 7 1 7 9 3, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है पक्का, ठीक है। तो देखो हल्का सा अंदाज़ा लगाओ यार कि 113 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 226 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 3 इंटू 2, दैट इज 2 2 6 माइनस 1 2 2 5, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। मैंने बताया था कोई संख्या मल्टीप्लाई करके उसको माइनस भी कर सकता है। सिमिलरली 2 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 450 माइनस 1 449, इसका मतलब 449 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 897, कितना आ जाएगा 897। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन माइनस सीरीज। क्या है, मल्टीप्लिकेशन माइनस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 9 13 21 37, यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गैप चेक करो कितना आ गया, ठीक है। गैप से हो जाते हैं क्वेश्चन। 13 8 21, ठीक है। ये हो गया 16, दिख रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अगला जो गैप आएगा कितना आएगा 32 ऐड करिए, कितना हो गया 9 और 69, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और गैप मेंटेन करके सोल्व कर सकते हो। इसमें गैप कितना 2, इधर कितना 4, इधर कितना 8, ठीक है। ये सब चीज़, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ये आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 36 28 24 22। तो देखो गैप चेक करो, पीछे से 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया बताओ, कितने हो गए 8, ठीक है। तो देखो गैप हो रहा है, लेकिन मैंने बताया गैप आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग में। तो 8 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21, ठीक है 21, क्योंकि समझ में आ रहा ना, ये गैप कितना हो जाएगा 1। तो 1 2 2 4 4 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे ये है 230, ठीक है, 246 271 307। तो देखो इन दोनों में गैप देखो, गैप से क्वेश्चन हो जाते हैं सीरीज वाले, घबराने की जरूरत नहीं है। 16 का गैप है, ये कितने का गैप है, लगभग देखो कितना 25, ओके, ठीक है। तो एक चीज़ दिख रहे हो, ये कितना है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, तो अगर क्या 6 का स्क्वायर मतलब 36, देखो 36 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो अगला जो गैप आएगा कितना आएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। चूँकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 49 ऐड कर दो, 49 ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है 356, ठीक है। ये है आपका स्क्वायरिंग ऑर्डर के अंदर आपका इंक्रीजिंग, सेम एज इट इज स्क्वायर ऑर्डर में आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 18 48, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 180, ठीक है। ये तो ठीक है, याद ही कर लो ये चीज़ें तो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली 0 से स्टार्ट है, पहली सीरीज है 0, ठीक है। 0 का देखो
अब 0 से स्टार्ट है ना, ये तो तुम याद ही कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है इस सीरीज में, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसको याद कर लो ये, ठीक है। इसे 0 4 18 48 100 और 180, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ क्योंकि इनमें टाइम लगता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 121 1331, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 11 का 1, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, तो 11 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर देख लेना कितना आएगा, ठीक है, 14641, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक होती है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 5 8 13, यहाँ बताना है 34 55 89। देखो गैप चेक करोगे, 3 का गैप, 5 का गैप, फिर आगे 3 5 7 का गैप, इधर चलो आगे 9 का गैप, 11 का गैप आ रहा है, देखो, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और देख सकते हो, इसके अंदर एक सीरीज लग रही है फेबोनिक सीरीज, मैंने डायरेक्ट बताया था 5 8 13, 13 8 कितना 21, ठीक है। 21 और 13 कितने हो गए 34, ठीक है। 34 21 कितने, ठीक है। गैप चेक कर लो, ये कितना हो गया 3 5, ये कितना हो गया, कितना हो गया 8, ठीक है। ये करो, ठीक है। तो ये भी फेबोनिक सीरीज बन रही है 3 5 8 5 8 13, ठीक है। ऐसे करके ये सब चलता जाएगा, ठीक है। 21, ठीक है, ये चलता जाएगा 34, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या है फेबोनिक सीरीज ही है, ठीक है। गैप से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है एक बार फेबोनिक सीरीज जरूर देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो 5 41 149 329, यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो गैप चेक करते हैं, कितना हो गया 36, ये गैप से करेंगे तो 108, और यहाँ कितना आ रहा है 0, ठीक है 8 180, देख रहे हो 36, ये कितना है 36 इंटू 3, 36 इंटू 5, तो आ जाएगा 36 इंटू 7, कितना 252, 252 329 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 581, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया 2 6, यहाँ क्या आएगा, ठीक है 20 और 30, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गैप चेक करोगे, 4 का गैप है, इधर 10 का गैप है, तो कैसे करोगे 4 6, ठीक है। गैप से कर सकते हो, देखो अगर इसमें अंदर गैप देखो 4, इधर कितना होना चाहिए 6, फिर इधर 8, ये 10 का गैप है, ठीक है। ऐसे मैंने एक सीरीज बनाया, तो यहाँ लगभग कितना 6 मतलब 12, ये भी ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 12। एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 20 को 4 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 20, और 30 को 5 का स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 30। तो एक क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है यार, कैसे भी सोल्व करो ना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर तो 12 आ ही रहा है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है उस टाइम किसका कैसे दिमाग चलता है, ठीक है। मल्टी, ठीक है, अलग अलग तरीके से आंसर आ सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हो, बस प्रोसीजर सही होना चाहिए, सीरीज बननी चाहिए, ठीक है। बाकी कैसे करो
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 3 7, ठीक है, ये हो गया 31, ये बताना है, ठीक है। तो ये देखो 1 से 3 लाने के लिए देखो गैप चेक करोगे, 2 का गैप यहाँ, 4 का गैप, आगे 8 का गैप, 15, फिर 15 और 16, देखो 2 यहाँ 4, ठीक है, ये हो गया 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये हो जाना चाहिए आपका 16, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए 15, सही है, सीरीज बन रही है। अब ये ठीक है, दिमाग से तो ठीक है। अब सबका अलग अलग तरीका है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका हो देखो 1 × 2 + 1 कितना हो गया, 1 × 2 + 1 कितना 3, 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2 + 1 दैट इज 7, ठीक है। 7 × 2 + 1 15, 15 × 2 + 1 30। तो आंसर कैसे करो, आंसर कितना आ रहा है 15, ठीक है। कैसे सोल्व कर सकते हो, तरीके हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखो 2 तरीके थे, इसको भी कर सकते हो। एक तरीका ये है, इधर देखो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन सोल्व होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है क्वेश्चन से ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका 24, ये हो गया 49, ये बताना है 105, और ये हो गया 142। अब देखो गैप देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 25 का गैप, ठीक है। यहाँ कितने का गैप हो गया 34 का। तो एक चीज़ देखो, गैप मेंटेन करके चलना है, तो यहाँ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये गैप मेंटेन हो सके, ठीक है। तो 25 और 34 में देखो कैसे, अब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आगे पीछे गैप निकाल। अब देखो 34 में से 25 निकालो, कितना कितना आ रहा है, ठीक है, 9 का आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 3 3 में डिवाइड कर दो, 3 यहाँ 3 यहाँ 6, और 3 यहाँ, 9 का गैप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। देखो 25 से 3 28, 28 से 3 31, 31 से 3 34, हो गए 9 का गैप मेंटेन, ठीक है। तो देखो, तो 28 इसके अंदर जोड़ दो, कितना हो गया 77, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, टफ है नहीं, ठीक है, कन्फ्यूजन ना। बीच का गैप, आगे और पीछे का गैप देख लो कितना आ रहा है, उसके हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है। 3 3 का गैप आ रहा तो मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये सब तरह के लगभग सीरीज के एक तरह से सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही कैपिटल लेटर के क्वेश्चंस आते हैं, वो कैपिटल लेटर के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको भी अपन सोल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर सीरीज वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे ज़बरदस्त, और पूरी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, शानदार और अजीबोगरीब ट्रिक से, ठीक है। और एक तरीका नहीं होता क्वेश्चन को सोल्व करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। और मेथड सही होना चाहिए, वे ऑफ मेथड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, किसी को 2 तरीके से 3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब किसी को डाइट गैप से मेंटेन करके फटाफट करना, ठीक है, ओके। किसी को क्या दिमाग में आ रहा है, इस किसी की ये दिमाग में आ रहा है, इससे कर सकते हो, और भी तरीके होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा है जो भी है, हमारा सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नंबर सीरीज वाला, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज, ठीक है, ओके। और फिर इसके और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।